बाद भोजन गारंटी बिल की जो लोकसभा से पास हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे पास साधन हो या ना हो, गरीबों को हर हाल में भोजन की गारंटी देंगे, यानी देश की 67% आबादी को भोजन का हक मिलेगा। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सबसे बड़े साधन यानी राशन की दुकानों की पड़ताल की है, जिसके भरोसे ये योजना आम लोगों तक पहुंचनी है। जुलाई महीने में 7 राज्यों में की गई एबीपी न्यूज की पड़ताल बताती है कि राशन की दुकानों यानी पीडीएस सिस्टम की हालत ठीक नहीं है। यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना यानी प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश की 67% आबादी को भोजन का हक दिलवाएगा। कानून के तहत 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा, 2 रुपए प्रति किलो के दाम पर गेहूं दिया जाना है, 1 रुपए प्रति किलो कीमत पर मोटा अनाज मिलेगा। ग्रामीण इलाकों के 75% लोगों को, जबकि शहरी इलाकों की 50% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। भोजन की गारंटी देने वाले इस कानून को आम लोगों तक पहुंचाएंगी देश के कोने कोने में मौजूद राशन की सरकारी दुकानें। इन्हें फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य की दुकानें कहा जाता है। ये दुकानें उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत आती हैं और इन पर फिलहाल गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन मुहैया कराया जाता है। केंद्र सरकार की भोजन की गारंटी की नई योजना इसी नेटवर्क के जरिए आम लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन राशन की दुकानों की हालत यह है कि खुद केंद्र सरकार की तरफ से गठित जस्टिस वधवा कमेटी ने कहा था कि 40% राशन की कालाबाजारी होती है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रणाली की पड़ताल में पाया कि मौजूदा सिस्टम में बेशुमार खामियां हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी सिस्टम के भरोसे भोजन की गारंटी दे पाएगी सरकार? देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम की एक बड़ी खामी ये रही है कि अब तक सभी जरूरतमंद इसके दायरे में नहीं आ पाए हैं। कश्मीर घाटी में राशन कार्ड नहीं बन रहे तो जम्मू में राशन कार्ड पर पूरा राशन नहीं मिल रहा है। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मकसद था गरीब परिवारों को सस्ते दर पर राशन, चीनी और केरोसिन पहुंचाना। लेकिन दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में पम्बाई गांव की वहीदा और उसके इस परिवार के लिए पेट भर पाना अब भी एक सपना है। कुलगाम जिले के इस गांव में ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। 40 साल की वहीदा भी पिछले 25 सालों से सरकारी दर पर अनाज पाने के लिए बीपीएल कार्ड बनवाना चाहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कुलगाम ही नहीं, अनंतनाग में पड़ताल के दौरान हमें मिला बशीर का 10 सदस्यों का बड़ा परिवार। मजदूरी करने वाले बशीर को 15 साल पहले बीपीएल कार्ड मिला था, लेकिन 2 साल बाद ही उसे रद्द कर दिया गया। 15 साल पहले मेरे को बीपीएल कार्ड दिया गया था। मतलब कोई खरीदार है, कोई एमएलए के साथ चलता है, कोई और किसी के साथ चलता है, उन लोगों ने हमारे वो कार्ड काट दिया गया है और अब मुश्किल से हमारे बच्चे पालते हैं। प्रशासन के मुताबिक कश्मीर और लद्दाख इलाके के कुल मिलाकर यहाँ 10,08,004 राशन कार्ड धारक हैं। करीब 56,88,000 लोगों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन मुश्किल ये है कि 2001 की जनगणना के बाद हुए सर्वे के हिसाब से ही ये कार्ड बने हैं, जबकि बढ़ी हुई आबादी के लिए नए कार्ड नहीं बन रहे हैं। अब उसमें गैप कितनी है वो तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई और नई सर्वे हमने अभी नहीं करवाई है जिससे ये पता चलता कि कोई गैप है। राशन की कमी आम लोगों के गुस्से की वजह बनती है। श्रीनगर के एक बाहरी इलाके की राशन की दुकान के बाहर यह हंगामा इसलिए हो रहा है कि सप्लाई के दूसरे ही दिन करीब 6,000 कार्ड धारकों में से सिर्फ 200 को चावल बांटकर माल खत्म होने की बात कह दी गई। हालांकि आप कल ही लीजिए, कल यहाँ पे चावल आया, कल भी यहाँ पे किसी भी ऑलमोस्ट किसी यहाँ पे 200 के करीब लोगों ने यहाँ चावल लिया। बस वो बाकी सब दुकानदारों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे। हमारी राशन का ताल्लुक है, हमें ये 2001 के सेंसस के हिसाब से मिलता है अब, और जहाँ तक केओएल का ताल्लुक है वो 1991 के सेंसस के हिसाब से मिलता है। ये राशन 2011 के सेंसस के हिसाब से आज नहीं मिलता है। हालांकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया हुआ ये मसला, मगर अभी तक हमें ये 2011 के हिसाब से नहीं मिल रहा है। कश्मीर घाटी ही नहीं, जम्मू भी बीमार पीडीएस सिस्टम से जूझ रहा है। राशन कार्ड में साफ लिखा है कि परिवार को 35 किलो राशन दिया जाएगा। पिछले साल के इस सरकारी आदेश में भी 35 किलो राशन देने की बात लिखी थी, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है।
जो हमें प्रति व्यक्ति 35 किलो तय हुआ था 2000, आज हमें वो 20 किलो प्रति फैमिली मिल रहा है। और पिछले दिनों पहले केरोसिन मिलता था हमें 15 लीटर, फिर 10 लीटर आ गया, अब 5 लीटर आ गया। और राशन डिपो से चीनी भी गायब हो चुकी है आज। लेकिन वो कैसे, जब ये खुद एलोकेशन ये खुद लाट करते हैं उसको 25 किलो, तो हमारा डीलर कहाँ से 35 किलो राशन प्रोवाइड करेगा कस्टमर को? सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो हाल है वो देश की 67% आबादी को भोजन की गारंटी देने वाली नई योजना को कैसे संभाल पाएगा। एबीपी न्यूज ने यूपी के वाराणसी में जुलाई महीने में पीडीएस सिस्टम की जांच की तो ज्यादातर दुकानें बंद मिली। पता चला महीनों से गेहूं और चीनी नहीं मिल रही, कभी कभी बस केरोसिन मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पड़ताल के दौरान कैमरे पर दर्ज हुई ये तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक सस्ते राशन की दुकानों पर आपको दिखेगा ताला। ये हाल है उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। सस्ते राशन की दुकानों की बात करें तो वाराणसी में करीब 1409 सस्ते राशन की दुकानें हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के यानी एपीएल कार्ड धारक करीब 8 लाख हैं। बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या करीब 82,000 है और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक करीब 48,000 हैं। लेकिन ये कागजी व्यवस्था इस साल जनवरी से गेहूं नहीं मुहैया करवा पाई है। राशन की दुकानों पर चीनी भी नहीं मिलती, सिर्फ केरोसिन मिलता है। तो ये दुकानें खुले भी तो कैसे? इनका जो अभी जो नवंबर दिसंबर से गेहूं बंद है, खाली मट्टी के तेल देते हैं। बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं वहाँ उठाने, हमको माल नहीं मिलता तो हम आपको कहाँ से माल दें। लोग बताते हैं कि माल उठाते हैं और बेच देते हैं और घर पर नहीं जाते माल, रास्ते में माल बेच देते हैं। क्योंकि ये दुकान केवल एक 100 पीस रहती है राशन की, तो कोई सामान आया ठीक है 2 घंटा 3 घंटा के लिए खोले, जरूरी अगर उस समय अगर आप इन लोग को पा गए तो ठीक, नहीं पा गए तो फिर आपका भाग्य। यहाँ के राशन दुकानदार बताते हैं कि 7-8 महीने बाद गेहूं आया, वो भी सिर्फ 6 किलो प्रति कार्ड के हिसाब से, लेकिन इसे कागजों पर 10 किलो बताकर बांटा गया। गेहूं की जहाँ तक बात है, गेहूं तो जनवरी से बंद थी और इस अगले माह में मिली है तो 31 क्विंटल 60 किलो। अलाटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो करीब 6 किलो के लमसम पड़ रहा है एक कार्ड पे और 10 किलो से बेचने का आदेश था, बिक्री हुई उसकी 10 किलो से। चीनी तो 17 साल पहले बंद हो गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी इसे सच नहीं मानते। इधर 2-3 महीने से एपीएल का गेहूं की उठान मार्केटिंग विभाग से नहीं हो सकी थी, इसलिए हम 2-3 महीने नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। इसी तरह बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को हम चीनी भी उपलब्ध कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी जब से बंद कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट चीनी की व्यवस्था कर रही है। जल्दी ही अगले महीने से चीनी का वितरण भी हम बीपीएल अंत्योदय कार्ड धारकों पर शुरू करा देंगे। यूपी की आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें बीपीएल और अंत्योदय योजनाओं को मिलाकर करीब 1 करोड़ 7 लाख कार्ड धारक हैं। यानी आबादी के 20वें हिस्से को ही सस्ता राशन नहीं मिल रहा, तो केंद्र सरकार किस भरोसे 2/3 लोगों को भोजन की गारंटी दे पाएगी?